जुपिटर हॉस्पिटल का आईपीओ 6 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 8 सितंबर तक पैसा लगाने का आखिरी मौका होगा। हमारे साथ कंपनी के सीईओ अंकित ठक्कर जुड़ गए हैं। अंकित जी, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि इस जो आप इशू के जरिए जो पैसे जुटाने वाले, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और आगे आप लोगों की क्या योजना है? हम आईपीओ के बाद जो भी पैसा रेस कर रहे हैं उससे हम पूरी तरह कर्ज मुक्त हो जाएंगे और पूरा ही डेट पे ऑफ हो जाएगा। तो आईपीओ सक्सेसफुल हो जाने के बाद हमारे बुक पर और कोई डेट नहीं रहेगी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आप का जो डोंबिवली के प्लांट में एक एक्सपेंशन का प्लान है, इसके फंड की क्या योजना है, टाइमलाइन क्या है और इसके ऑपरेशनलाइज्ड होने और इसके रेवेन्यू एक्सेलरेशन की क्या आपके टारगेट्स हैं? हमारे पास थोड़ा अभी कैश ऑन बुक्स ऑलरेडी है और फ्यूचर में जो इंटरनल अक्रूवल्स होंगे वो यूज़ होंगे डोंबिवली के कैपेक्स के लिए। और हमने उसकी ज़मीन जो है वो ख़रीद ली है, उसके लीगल क्लियरेंसेस, स्टैट्यूटरी परमिशंस, गवर्नमेंट के सब अप्रूवल ले लिए हैं और अभी उसका डोंबिवली हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन शुरू है। हमारा ये सोचना है कि आने वाले 2-2.5 सालों में डोंबिवली की हॉस्पिटल शुरू हो जानी चाहिए। ओके अंकित, अब अगला सवाल मेरा होगा ये ग्रोथ को लेकर, कैपेक्स प्लान को लेकर, वहां पर किस तरह की योजना है और आगे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक तरीके से आप लोग ग्रो करना चाह रहे हैं? जी, हमें वेस्टर्न इंडिया में ही ग्रो करने का प्लान है। उसके लिए प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनिक और ग्रीनफील्ड बेस्ड ग्रोथ इज़ द रूट जो हमने चुना है। वेस्टर्न इंडिया की जो भी प्रमुख सिटीज़ हैं, टियर 1 प्रोमिनेंट सिटीज़, वो सभी सिटीज़ को हम एक्सप्लोर करने के लिए ओपन है। हमारा ये सोचना है कि हम जो भी हॉस्पिटल बनाएं वो एक लार्ज स्केल हब हॉस्पिटल हो और वहाँ पर ऐसा लोकेशन हो जहाँ पर एक डेंस रेजिडेंशियल कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी में हेल्थ केयर की सुविधाएं कम हैं। तो ऐसे कम्युनिटी को हम सर्व करें और लोकल सिचुएशंस को कॉम्प्लीमेंट करें। दैट इज़ आवर प्लान एंड स्ट्रेटजी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम की मैट्रिक्स की बात करें, चाहे ऑक्यूपेंसी लेवल की बात करें, पर बेड ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें, तो ये किस तरह का आप नज़रिया इसमें पेश करेंगे और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अगर इनकी तुलना करें आपके इस पूरे स्तर पर, तो फिर इसे आप कैसे देखते हैं? ऑक्यूपेंसीज हमारी थाना में सबसे ज़्यादा हैं, जो हमारी सबसे पुरानी और मैच्योर्ड हॉस्पिटल है। 70% ऑक्यूपेंसीज हैं हमारी थाना में। पूना और इंदौर में ऑक्यूपेंसी एक्सपेंशन का काफ़ी स्कोप है। पूना में अभी हमने इसी साल कुछ ब्राउनफील्ड कैपेसिटी ऐड की है, तो और भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पूना में ऑक्यूपेंसी के लिए और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए बढ़ गई है। एंड सिमिलरली इंदौर में हम केवल 231 बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं करंटली, लेकिन वो फैसिलिटी और 200 यानी कि 431 बेड के लिए बनाई गई है। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लीडिंग टू इम्प्रूव्ड रेवेन्यू एंड इवेंचुअली बॉटम लाइंस, ये प्रीडोमिनेंटली पूना और इंदौर से आएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। और उसके बाद डोंबिवली और फ्यूचर हॉस्पिटल्स विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ। ओके अंकित, अब अगला सवाल मेरा होगा एट्रिशन को लेकर। ये आप लोगों का जो सेक्टर है इसमें एट्रिशन एक बड़ा इश्यूज है और साथ ही जो भी स्किल्ड लोग रहते हैं उनको रिटेन करना ये भी काफ़ी मुश्किल है। तो इस फ्रंट पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? ये एक चीज़ है जिसमें हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन है कि हमारे डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ पहले से जुड़ी हुई है और नए डॉक्टर बेशक जुड़ते जाते हैं लेकिन पुराने छोड़ के नहीं जाते। हमारी डॉक्टर्स की एट्रिशन ज़ीरो के बराबर है। इट इज़ वेरी लो एट्रिशन ऑफ डॉक्टर्स एंड ये कारण है बिकॉज ऑफ विच वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड गुड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मेडिकल केयर in the communities we operate.
तो डॉक्टर्स में इन ऑल द लोकेशंस, तीनों जगहों पर हमने बहुत ही स्टेबल टीम बनाई है। नर्सिस में बेशक थोड़ी चैलेंज है, बट जो भी एफर्ट्स नेसेसरी हैं उसको अच्छी क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए और अच्छी नर्सिस की ट्रेनिंग करने के लिए वो सब हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकित आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आपके भविष्य के वेंचर्स और तमाम एक्सपेंशन प्लान के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और चलिए